देख रहे हैं पीसीआर। मैं हूं संजीव चौहान। दिल्ली में लोगों को करोड़ों का चूना लगाया जा रहा है। सरकारी खजाने की लूट जारी है और ये लूट हो रही है डब्बा ट्रेडिंग की शक्ल में। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुलिस की तफ्तीश में ये बात साफ हो गई है कि शेयर बाजार पर नजर रखने वाली संस्था सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की नाक के ठीक नीचे पिछले 5 साल से ठगी का ये धंधा चल रहा है। तो आपको दिखाएंगे ये पूरा खुलासा, लेकिन उससे पहले पीसीआर की हेडलाइन। ईओडब्ल्यू ने किया शेयर घोटाले का पर्दाफाश। मास्टरमाइंड ने डब्बा ट्रेडिंग से लगाया करोड़ों का चूना। फरार आरोपी की तलाश जारी। दिल्ली पुलिस के चंगुल से गैंगस्टर फरार। ट्रेन में पुलिस वालों को नशीली चीज खिलाकर भागा। अब पुलिस वालों की मशीन गन भी साथ ले गया। गाजियाबाद के पौष इलाके में लुटेरों का आतंक। महिलाओं के जेवर लूटे। मॉर्निंग वॉक करने गए लोगों के साथ हुई 3 वारदात। सबसे पहले बात करते हैं उस गोरख धंधे की जिसका खुलासा जब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने किया तो सभी के होश ठिकाने आ गए। ये खुलासा इतना बड़ा था कि सुनने वाले सख्ते में आ गए, क्योंकि उन्हें अभी तक इस बात का गुमान तक नहीं था कि दिल्ली में कोई शेयर घोटाला भी हो सकता है, और वो भी इस तरह। जी हाँ, शेयर घोटाले की वजह से ट्रेडिंग के कारोबारियों को करोड़ों का चूना लगाया, और इतना ही नहीं, सरकारी खजाने को भी चूना लगाया जा रहा है। दिल्ली का सबसे बड़ा शेयर घोटाला, सरकारी खजाने की सबसे बड़ी चोरी, निवेशकों के साथ सबसे बड़ी लूट। शेयर घोटाले का नया अवतार डब्बा ट्रेडिंग। इससे पहले ये शब्द कम से कम शेयर बाजार के सिलसिले में तो शायद ही किसी ने सुना, लेकिन दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा घोटाले के इस नए अवतार के साथ सामने आई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि मामला तो यहाँ लाखों की लक्ष्मण रेखा को लांघकर करोड़ों के दायरे में जा पहुंचा था। 5 कंप्लेंट हैं। एक में चार्जशीट फाइल नहीं हो पाई थी, अरेस्ट हो गई थी, और 4 केस और हैं जिसमें लगभग जो एलिगेशन हैं करीब 2-2.5 करोड़ के आसपास। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि शेयर बाजार पर नजर रखने वाली संस्था सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की नाक के नीचे पिछले 5 सालों से ठगी का यह धंधा चल रहा था। आखिर ये डब्बा ट्रेडिंग है क्या? इस गोरख धंधे को खंगालने वालों की माने तो दरअसल ये वो नायाब डब्बा है जो न केवल काले धन को सफेद करता है, बल्कि टैक्स बचाने के लिए सफेद धन को काला भी कर देता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि डब्बा ट्रेडर इस गोरख धंधे को बाकायदा कंपनियों के जरिए अंजाम दे रहे हैं। इसका असर ये हो रहा है कि इस गोरख धंधे से सरकारी खजाने को चूना लगाया जा रहा है। मान लो मेरा एक कोड खुला हुआ है जो बिल्कुल जेन्युइन है और मैं जेन्युइन काम कर रहा हूँ। कोई और क्लाइंट आता है अपना कैश लेके और वो कोशिश करता है कि भाई मुझे ट्रेडिंग करनी है, तो ये क्या करते हैं, हमारे जैसे शरीफ लोगों के अकाउंट के अंदर वो सब फिक्टिशियस ट्रेड डाल देते हैं और करते चले जाते हैं। ये सब एनएफसी को मालूम है इस बारे में, और जब उसके अंदर प्रॉफिट आता रहे तो खाते रहेंगे, जब लॉस आ जाएगा तो कहेंगे भैया ये तुम्हारा है, ये उसका है, ये उसका है। इस तरह से ये नया तरीका का इन्होंने डब्बा ट्रेडिंग निकाली है, और इतनी हेराफेरी हो रही है कि सारे सर्टिफिकेट सब कुछ फोर्स डॉक्यूमेंट देते चले जा रहे हैं ये सारी दुनिया। हमारे को बोले कि भैया आप इसमें भी काम करो, एनसीडीएक्स एक अलग उसी का कोई पार्ट है, तो उसमें इसने हमारे अकाउंट ना खोल के और वैसे ही ट्रेडिंग शुरू कर दी। एनसीडीएक्स में कोई अकाउंट ही नहीं खोला, उसके बावजूद इसने ये ट्रेडिंग की। जब मैं इसकी ब्रांच में आया, इससे पता किया, तो इसने कहा कि आप पता लगा कि मेरे अकाउंट ही ओपन नहीं हुआ आज तक, वो अकाउंट किसी और ऑपरेटर किसी और के नाम से चल रहा है आज भी, और उसी में इसने मेरे को एक सारे पैसे लॉस दिखा दिए कि इसमें लॉस हो गया। डब्बा ट्रेडर्स ऐसी ट्रेडिंग करते जो स्टॉक एक्सचेंज के सर्वर पर पहले तो दर्ज ही नहीं होती, और अगर उसका कुछ खुलासा होता भी है तो फर्जी नाम से। एक फर्क और भी है, डब्बा ट्रेडिंग करने वाले दलाल पैसा लगाने वालों के तमाम सौदे शेयर बाजार के नियमों के मुताबिक ही निपटाते हैं। इससे होता यह है कि डब्बा ट्रेडिंग करने वाला दलाल सर्विस टैक्स, मार्जिन मनी और ट्रांजैक्शन फीस सभी पर हाथ साफ कर देता है। कैसा दिखता है दिल्ली का डब्बा की, कैसे करता है करोड़ों का हेरफेर? देखना चाहते हैं, इस ठगी से बचना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ।
रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। आर्थिक अपराध शाखा को इसकी शिकायत 6 साल पहले मिली थी। जांच के बाद डब्बा ट्रेडिंग आरोपी वीडी अग्रवाल को पुलिस ने इसी महीने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस गोरख धंधे में उसका हाथ बटाने वाला उसका बेटा अभिनव अग्रवाल, उसकी तलाश में पुलिस अभी तक छापेमारी कर रही है। ये तस्वीर विष्णुदेव अग्रवाल और वीडी की है और वीडी को दिल्ली में लोग डब्बा किंग के नाम से ही जानते हैं। दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा ने वीडी को इसी महीने की 13 तारीख को गिरफ्तार किया था। यानी इस वक्त वीडी तिहाड़ में बंद है और वीडी पर इल्जाम है कि उसने अभिप्रा कैपिटल लिमिटेड के नाम से ट्रेडिंग कंपनी तो बनाई और उसकी आड़ में लोगों को लगाया चूना। कम से कम उसकी कंपनी के जरिए पैसा लगाने वालों का तो यही कहना है। इन्होंने हमारे को बोला कि आप इसमें भी काम करो, NCDX एक अलग उसी का कोई पार्ट है, तो उसमें इसने हमारे अकाउंट ना खोल के और वैसे ही ट्रेडिंग शुरू कर दी। अकाउंट हमने NCDX में कोई अकाउंट ही नहीं खोला, उसके बावजूद इसने ये ट्रेडिंग की। मैं NSE का क्लाइंट ही नहीं था तो मेरा आर्बिट्रेशन होने की आवश्यकता नहीं थी। आर्बिट्रेशन NSE कर ही नहीं सकती, लेकिन मेरी 3 बार आर्बिट्रेशन हो चुकी। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा क्लाइंट कोड जो है NSE के सर्वर पर नहीं है। उनको पता था, लेकिन उन्होंने कभी ये बात नहीं बताई कि आपका कोड NSE के सर्वर पे नहीं है, इसलिए हम आपका जो क्या नाम है ये नहीं कर सके, आर्बिट्रेशन नहीं कर सके। चौंकाने वाली बात यह है कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के पास ये शिकायत पहली बार नहीं आई है, बल्कि बीते 6 सालों में कई बार पुलिस को इस गोरख धंधे के बारे में इत्तला मिलती रही। अभिप्रा कैपिटल में निवेश करने वाले निवेशकों ने इस घोटाले की सूचना पहले NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को दी थी, लेकिन जब सुनवाई नहीं हुई तो बात पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने वीडी को तो पकड़ दिया, लेकिन उसका बेटा अब तक उसकी पकड़ से दूर बना हुआ है। इसमें इन्वेस्टिगेशन 2008 से शुरू हुआ था। 2008 के बाद अभी हाल ही में हमने काफी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करी। इसमें अभी इसके जो मेन डायरेक्टर हैं श्री वीडी अग्रवाल जी, इनको अरेस्ट किया गया है और इनके एक बेटे हैं, वो भी इस समय ये एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। उनका भी रोल पाया गया है इसमें, उनको हम तलाश कर रहे हैं। टीमें हमने बनाई हुई है। जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगाकर कमाई करने का सपना देखा, उन्हें इस बात की हैरानी सबसे ज्यादा है कि सेबी और NSE ने शिकायत के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। STT सर्टिफिकेट का मॉडरेट मिलता है, सरकारी एक तरह से खजाने से पैसा जाता है। इसका भी सब फेक कंट्रैक्ट नोट दिए हुए हैं। NSE को सब मालूम है इसके बारे में, फिर भी वो हमारे को ये डॉक्यूमेंट देते रहे। साफ है वीडी की कुंडली में अभी कई ऐसे राज दफन हो सकते हैं जिनका खुलासा कई ऐसे तारों को उजागर कर सकता है, जिनकी आड़ में वीडी अपनी शातिर चालों को अंजाम दे रहा था। आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के मास्टरमाइंड माने जाने वाले वीडी अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसके बेटे अभिनव अग्रवाल की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। दूसरी तरफ पीड़ितों ने यह आरोप लगाया कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कुछ एम्प्लॉई जो कि वाइस प्रेसिडेंट स्तर के हैं, वो भी धोखाधड़ी में शामिल हैं। EOW इस एंगल को अपने जांच का हिस्सा माना है और पूरी तरह से जांच कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि क्या NSE और सेबी ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं कि इस तरह की धोखाधड़ी के बावजूद भी GT करनाल रोड के पास का ये दफ्तर अभी भी उसी तरह चल रहा है। ये ब्रोकरेज फर्म अभी भी चल रही है। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ रामकिंकर सिंह, दिल्ली आज तक। डब्बा ट्रेडिंग के आरोपी की अभिप्रा कैपिटल अभी भी ब्रोकरेज का काम कर रही है। इसका ऑफिस दिल्ली के आजादपुर में, वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता रामकिंकर सिंह ने। आजादपुर में GT करनाल रोड के करीब स्थित यही वो अभिप्रा कमोडिटीज का ऑफिस है, जहां पर विक्टिम्स ने ट्रेडिंग के लिए ऑफर होने के बाद यहाँ पर बाकायदा ट्रेडिंग की बात कही थी और उसके बाद से उनको चूना लगाया बाप बेटे ने मिल करके। फिलहाल जो वीडी अग्रवाल इस कंसल्टेंसी अभिप्रा कमोडिटी के जो मालिक हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार कर लिया है और उनके बेटे अभिनव अग्रवाल को गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कई टीमें बना दी हैं। पुलिस को लगता है कि ये आंकड़ा करोड़ों से भी ऊपर जाएगा। फिलहाल अभी तक जो विष्णुदेव अग्रवाल ने बातचीत में ये बताया है कि उन्होंने इस तरह का फर्जीवाड़ा किया है और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग है उसको जिस तरह से सबूत मिले हैं उसमें यही पता चला है कि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट नोट्स दिए और साथ ही साथ जो स्टेटमेंट की कॉपीज कस्टमर्स को दी वो सारे जाली थे और NSE ने जो डॉक्यूमेंट दिए सब
डॉक्यूमेंट और ब्रोकर के जरिए जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया सब में काफी कॉन्ट्राडिक्शन था, विरोधाभास था। यही वजह है कि आर्थिक अपराध शाखा ने इसको प्राइमा फेसी धोखाधड़ी का मामला माना और बाप बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसमें बेटे की गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि क्या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को इस बात की जानकारी नहीं है कि ईओडब्ल्यू ने इसी के मालिक को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से ये जीटी करनाल रोड के करीब ये ऑफिस है, ये अभी भी रन कर रहा है। यहाँ पर लोग ब्रोकर को ट्रेडिंग के लिए संपर्क कर रहे हैं। जाहिर तौर पर अगर नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में धोखाधड़ी के और मामले भी सामने आ सकते हैं। कैमरामैन विपिन कुमार के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली आज तक। दिल्ली पुलिस के शिकंजे से कैसे फरार हो गया मुजरिम, ये दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।